तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कपड़े धोने का सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन क्या था? तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि क्या आप यह बता सकते हैं कि इसका उपयोग अम्लीय विलयन को उदासीन करने में क्यों किया जाता है, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट या जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NeHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का जो उपयोग है वह अम्लीय विलयन को उदासीन करने में क्यों किया जाता है। ओके, तो इसका रीज़न क्या है तो इसको हमको बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग अम्लीय विलयन को उदासीन करने में इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वह क्षारीय होता है। इस वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग अम्लीय विलयन को उदासीन करने में किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कपड़े धोने का सोडा, जिसको इंग्लिश में एक वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसे धावन सोडा भी कहते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि कपड़े धोने के सोडा इसको धावन सोडा भी कहते हैं। ओके, तो इसको आप लोग जनरली इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि धावन अर्थात धोने का सोडा। ओके, तो इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र Na2CO3 × 10H2 है। ओके, तो जो धावन सोडा का जो सामान्य सूत्र क्या होता है वह Na2CO3 × 10H2 होता है। आप देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ओके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। ओके, तो जब सोडियम कार्बोनेट की क्या है पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। जैसे कि चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसका क्या करते हैं क्रिस्टलीकरण करते हैं तो 10 + 10H2O, तो हम क्या प्राप्त होता है तो वह Na2CO3 × 10H2 अर्थात हमको कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। ओके, और इसके साथ भी याद रखना कि यह भी एक क्षारकीय लवण होता है। क्या आप बता सकते हैं कि 10H2 क्या दर्शाता है? ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि जो 10H2 है वो किसको दर्शाता है, किसको प्रदर्शित करता है। क्या यह सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र या गीला कब बनाता है? तो क्या जो 10H2 है वह Na2CO3 था सोडियम कार्बोनेट है उसको आर्द्र या गीला बनाता है? तो चलिए इसको समझते हैं। क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट के प्रत्येक अणु के साथ जल के 10 अणु होते हैं। ओके, तो क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट होता है उसके प्रत्येक अणु के साथ जल के 10 अणु जैसे कि 10 मॉलिक्यूल होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह विलयन के रूप में होता है, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह क्या है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ विलयन के रूप में रहता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है जिसमें जल के अणु मुक्त नहीं होता है। ओके, तो यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें जो जल के अणु है वह मुक्त नहीं होता है। किसी भी लवण के सूत्र में जुड़े जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल वाटर ऑफ क्रिस्टलन कहते हैं। ओके, तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि किसी भी लवण के सूत्र में जल अणु क्या है निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर निश्चित संख्या जैसे कि 10H2। ओके, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं क्रिस्टलन जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलन कहते हैं। धावन सोडा की क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को उत्फुलन या एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, तो उत्फुलन किसे कहते हैं? तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो धावन सोडा है उसको धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में जब खुला छोड़ते हैं तो जल के 9 अणु क्या है निकल जाता है और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुलन या एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, कैसे? तो चलिए इसको समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि Na2CO3 × 10H2O। ओके, ये क्या है धावन सोडा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है जब इसको खुला छोड़ते हैं तो इसमें से जो जल के जो 9 मॉलिक्यूल होता है वह क्या हो जाता है वह बाहर निकल जाता है, था जो जल के 9 अणु क्या होता है वह निकल जाता है और एक सफ़ेद चूर्ण सोडियम
कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ओके, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुलन या एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को एफ्लोरेसेंस या उत्फुलन के बारे में समझा होगा। तो क्या होता है, तो जब धावन सोडा को खुला में छोड़ते हैं तो उसमें से जो जल की जो 9 मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है और एक सफ़ेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुलन या एफ्लोरेसेंस कहते हैं। उपयोग, यूजेस। ओके, तो चलिए अब हम इसके उपयोग जानते हैं। अब इन उपयोग के बारे में समझते हैं कि जो धावन सोडा है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे कि प्रत्येक घरों में क्या किया जाता है, हमारे डेली लाइफ में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि कपड़े को क्या करता है, धोने में आता है। इस प्रकार से हम लोग साफ सफाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योगों में होता है। ओके, तो इसके साथ ही सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तीसरा है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो जो सोडियम जो धावन सोडा इसका उपयोग जो जल की स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को धावन सोडा के बारे में समझ आया होगा कि धावन सोडा क्या होता है। इसके साथ हम लोगों ने इसके उपयोग के बारे में जाना। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसका हमको उसका महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेकिंग सोडा है उसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। ओके, तो उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ओके, तो इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, खाने का सोडा का उपयोग बेकरी उद्योग में अर्थात केक, ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है। इसके साथ इसका उपयोग अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन हेतु किया जाता है। इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो प्रकृति होता है वह क्षारीय होता है। इसके लिए इसका उपयोग प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। ओके, दूसरा, उत्फुलन किसे कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उत्फुलन किसे कहते हैं, तो चलिए उत्फुलन के बारे में और समझते हैं कि उत्फुलन क्या होता है। तो धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल की 9 अणु निकल जाते हैं और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुलन या एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, तो उत्फुलन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि आप लोग इस समीकरण के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर अर्थात खुला रखने पर यह इसके में जो जल के जो नाव है क्या होता है, बाहर निकल जाता है और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुलन या एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, तीसरा, बेकिंग पाउडर किन यौगिकों का मिश्रण है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो किन यौगिकों का मिश्रण है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो वह खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट एवं अर्थात आप लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो खाने का सोडा एवं टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। अर्थात बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो बेकिंग पाउडर होता है वह खाने का सोडा एवं टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है या फिर बेकिंग पाउडर बनता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।